जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आप अपनी बाइक्स इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करते चलें, Q&A कर लें थोड़ा सा। इसमें मोस्टली लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे थे, मैंने कहा उसके जवाब दे दें। तो शुरू करते हैं जनाब। उसमें जी सबसे पहले एक दो भाई तो पूछ रहे थे कि जी मेरी बाइक 62 से ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो इधर होंगे वो हमारे पास। जी हाँ जी। जी मेरी बाइक 62 से ऊपर क्यों नहीं जा रही जी, मैं बहुत परेशान हूँ। और जो है मैंने बाइक जो ली है T9 से शिफ्ट होके वापस उसमें ली है, E8S Pro ली है कि जी मैं उसको तेज़ भगा सकूँ। तो सर जी आपके लिए मैंने एक बेहतरीन सा व्लॉग रेडी किया है। वो एक है बाइक 1.5 करोड़ की, तो उसके ऊपर आप व्हीलिंग भी मार सकते हैं और 0 to 100 तकरीबन 2.5 सेकंड में करती है। इंशाल्लाह जल्द वीडियो आएगी। तो अगर आपका दिल कर रहा है घर बेच के वो लेने का तो ज़रूर ले लीजिए, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड में चलानी है बाइक। मेरे व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि ये बाइक रेसें लगाने के लिए नहीं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हाँ भी मैंने इसको तेज़ चलाना है और तेज़ चलाने के साथ साथ मैंने इसको यानी कि भगाना है सही, तो उसके लिए बाइक नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि जनाब अगर आप लोग तेज़ भगाना चाहते हैं तो ये 62-65 इतनी ही जाती है अगर बाइक सही तरह से चार्ज नहीं हुई होगी। मतलब शुरू के 30 किलोमीटर्स वो आपको देगी 65-70 तक भी जाएगी, लेकिन उसके अंदर उसके मीटर में थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब वो अगर 70 पे जा रही है ना तो समझें आपकी बाइक 65 पे जा रही है। तो मे भी उन्होंने आगे जाके उसको रिजॉल्व कर दिया हो। होती इसकी स्पीड इतनी है, मतलब जब मैं 70 पे उसके अंदर टॉप स्पीड में आपने देखी है तो मैं चला रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि वो 70 ही है, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन T9 के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, E8S Pro के अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक और भाई ने हमारे से सवाल किया जी आज कि जी पीपल आर वाचिंग योर वीडियोस एंड मेकिंग परचेज डिसीजंस स्पेशली रिलेटेड टू E8S Pro as company is now giving 6 ampere charger तो टू देयर कस्टमर विच इज़ टेकिंग 8 आवर्स। 8 आवर्स नहीं, वो 12 घंटे भी लेगी आपकी। जब मैं मरी से ट्रिप के बाद आया था तो मेरे ट्रिप पे तकरीबन लगे थे 5.5 आवर्स लगे थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ड्रेन कर दी थी बैटरी। और मेरा घर थोड़ा सा डाउन द हिल है तो थोड़ा सा चार्जिंग मिल गई मुझे बैक। और थोड़ा सा वो शो कर रहा था कि जी थोड़े से पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट्स फेक होते हैं। वो पॉइंट्स यानी कि ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि फुली चार्ज है, वो बस आपको बता रहा होता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत पावर है तो वो आपने चार्ज करना है। और मेरा 10 एम्पेयर का चार्जर है तो भी वो तकरीबन लेता है तकरीबन 5 आवर्स उसने लिए थे। तो अगर आपका चार्जर ज़्यादा ले रहा है, 6 एम्पेयर का चार्जर है, तो तकरीबन वो भी आपसे तकरीबन 8 से 9 घंटे लेगा। लेते वक्त मेट्रो वाले मुझे पैसे नहीं देते। भाई साहब ने पूछा कि जी आपको जो है दोनों पॉइंट सामने रखने चाहिए, मेट्रो वाले आपको यानी कि प्रमोशंस, हमें इनके कोई प्रमोशंस के पैसे नहीं मिलते। मैं जस्ट अ यूज़र। E8S Pro की मैं वीडियोस डालता हूँ कि जनाब इलेक्ट्रिक बाइक्स किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से चार्ज करती हैं, कितना टाइम लेती हैं, कितने एम्पेयर का चार्जर होता है। तो चार्जर बाइक लेते वक्त E8S Pro या डिया की आपने ये चीज़ मेन चीज़ करनी है। 10 एम्पेयर का चार्जर अगर वो दे रहे हैं आपको तो आपने बाइक लेना है, अदरवाइज़ आपने उनको कहना कि नहीं मैं बाइक नहीं ले रहा। बिकॉज ज़ाहिर है 6 एम्पेयर का चार्जर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। जो 10 एम्पेयर का चार्जर आता है वही। मेट्रो वालों को इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए अगर वो लोग इस चीज़ को आगे गो थ्रू करना चाहते हैं। नहीं तो फिर कोई कंपेटिटिव आ जाएगा मेरी तरह का कोई, फिर आप लोग ना कहिए कि ओ यार ये क्या कर दिया आपने। और हाँ, इससे एक बात हुई, अगर आप लोगों को याडिया E8S Pro की बाइक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला हमारी आवाम के अंदर ये है कि अगर कोई थोड़ी सी चीज़ सस्ती मिलती है तो वो उस पर भी शोर डालते हैं। एक भाई पूछ रहे थे कि हाँ भाई ये बाइक्स की प्राइस सस्ती क्यों नहीं हो रही, डॉलर का रेट तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, बाइक्स की प्राइस नीचे नहीं आ रही। दरअसल उन्होंने जिस डॉलर रेट पे ख़रीदा है और उन्होंने जिससे मेट्रो, मैं आपको आज एक सिंपल सी बात क्लियर कर दूं, मेट्रो जो कंपनी है ना वो सिर्फ असेंबलेशन की कंपनी है, दैट्स इट। जो ये बाइक्स खरीदते हैं मेट्रो के, यार्डिया के बाइक खरीदते हैं, वो आपकी इनवॉइसेस पे भी लिखा हुआ होगा, कोई पाक ऑटोज़ के नाम से लिखा हुआ आ रहा है। वो एक बंदा है जिसने बाइक्स इंपोर्ट करवाई हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट किया उनको। फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बाद उन्होंने फिर उसको आगे मेट्रो वालों को दिया, क्योंकि ये उन्होंने असेंबल करके देनी है। डंडी मारते हैं जी मेट्रो वाले असेंबलेशन में। मैंने एक बाइक देखी थी, वाइट कलर की एक यार्डिया आई हुई थी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि उन्होंने उसमें डंडी ये मारी हुई थी, वो जो बैटरी के ऊपर जो प्लेट रखी होती है वो थोड़ी सी ऊपर थी, जो कि आई थिंक उनको चेक करनी चाहिए करते वक्त। और दूसरी चीज़ जो है, उन्होंने जो इशू था उसका जो फुटरेस्ट था पिछला वाला वो बाहर आ जाता था थोड़ी देर बाद, मतलब वो क्लिक करके अंदर लॉक नहीं होता था।
तो लेते वक्त ये चीज़ चेक किया करें। आप लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, आप लोगों की अपनी ही चीज़ है। जब आप मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आप उसका चार्जर वगैरह सारा कुछ देखते हैं और आप अपना होमवर्क करके गए होते हैं। तो आपने ये चीज़ें सारी देखनी है। जब आपको लोग लेते हैं आपने उसका चार्जर देखना है, आपने उसका सब कुछ देखना है कि हाँ भाई इसकी सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। क्यों मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ? क्योंकि लोकल असेंबल्ड होती हैं ये। जी सॉरी अबाउट दैट, मेरी एक छोटी सी मीटिंग आ गई थी। अच्छा, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अपने आपने चार्जर वगैरह सब चीज़ें देखनी है। और उन्होंने थोड़ी सी डंडियाँ मारी हुई मेट्रो वालों ने ना, थोड़ी सी अपनी चीज़ों में उसको असेंबल करते वक्त। तो आपने लेते वक्त ये ज़रूर देखना है, अगर आपको डायरेक्ट इंपोर्ट करके बाइक चाहिए आपके घर में, आपके मतलब इधर ही चाहिए आपके शहर में, तो हम पिंडी इस्लामाबाद में स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको पता चल जाएगा, याडिया की बाइक्स आने वाली हैं और भी बाइक्स आएंगी जो थोड़ी सी रीज़नेबल होंगी। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद सकते हैं। उसमें यह है कि पेमेंट वही है, बुकिंग वाली होती है, लेकिन यह कि वो ज़रा जल्दी आ जाती है। उसमें यह है कि बॉर्डर के थ्रू आएगी, बॉर्डर के थ्रू में ज़रा टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन यह है कि वो जल्दी आ जाती है इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द प्रोसेस फ्रॉम कराची टू लाहौर, लाहौर आती है, लाहौर के बाद फिर बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज जाती है, बाकी प्लांट्स पे उनके जाती है। वो लोग तो असेंबल करके देते हैं आपको, और वो असेंबल आपको पता है पाकिस्तान की असेंबलेशन किस तरह की है। सॉरी अबाउट दैट। तो अगर किसी को बाइक्स चाहिए इस तरह से तो आप ज़रूर हाजिर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी नया ब्लॉग भी डालूंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बहुत सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो बहुत से प्यारे भाई पूछ रहे थे कि हाँ भाई इस तरह से कैसे किया जा सकता है। E8s Pro 9 घंटे क्यों ले रही है? तो आपको सबसे पहले मेट्रो के ऑफिस जाना चाहिए, और मेट्रो के ऑफिस जिससे आपने बाइक ख़रीदी, क्योंकि मेरे से तो नहीं आपने ख़रीदी, जब आप मेरे से ख़रीदेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा कि हाँ भाई ये इस तरह से क्यों कर रही है, डायग्नोस करके उसको आके किया जाएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। मेट्रो से लेते वक्त अगर आप लोगों को उन्होंने दे दिए 6 एम्पेयर का चार्जर, आप जाके उनको कहें कि मुझे 10 एम्पेयर का चार्जर चाहिए, नहीं तो बाइक मैं यहीं पे खड़ी करके जा रहा हूँ। बिकॉज ज़ाहिर है इस तरह से अच्छी बात नहीं है कि अगर आप मेट्रो वाले इस तरह से अगर कर रहे हैं तो वो गलत बात है। हम लोग मेट्रो वालों को प्रमोट नहीं करते, ना मैं करते हैं, ना मुबशर भाई करते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोगों को अपना जो है ना रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें हम फेस करते हैं और जो फेस लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो कुछ भाई पूछ रहे थे जी कि 3 मंथ्स चलने के बाद कैसी फील हो रही है, 4 मंथ्स चलने के बाद। हमने दरअसल इस बाइक को चला ली तकरीबन 6 मंथ्स के लगभग, तकरीबन 3000 से 3500 किलोमीटर। अब डिपेंड करता है, किसी की ज़्यादा यूजेज है तो वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं इंटरव्यू ले आऊँगा अपने वालिद साहब के साथ, उन्होंने काफ़ी टाइम इलेक्ट्रिक बाइक्स यूज़ की हैं चाइना में, ही लिव्स इन चाइना। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे कि उनको उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने कितना टाइम चलाई, और ज़रूर मैं बताता हूँ जी। तो जी बाकी मेट्रो के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे मेरे से, और भी लोगों ने पूछा जी दराज पे। सर जी आप अपने बैंक से रब्ता कर सकते हैं कि जनाब कहाँ से आपको मिलेगा ये किस्तों पे। वो आपको मीज़ान बैंक से और काफ़ी सारे अल्फला बैंक वगैरह दे रहे हैं ऑप्शंस, तो आप उनको बता सकते हैं। दराज पे भी अवेलेबिलिटी है इसकी। बाकी उन भाई के लिए ड्रग फ्री फॉर लाइफ, नाइस, अच्छा नाम है जनाब आपका। अच्छा, तो उन्होंने पूछा है जी फुल चार्ज के बाद 46 पहले गियर में देती है, सेकंड गियर में 61 देती है। तो सर आप इसके चार्जिंग साइकिल्स पूरे करें, तकरीबन इसको 5-6 दफ़ा चार्ज हो जाएगी। मतलब आपने 5-6 दफ़ा खुद से नहीं चार्जिंग करने लग जानी, आपने इसको चलाना है जी। तो सॉरी अबाउट दैट, मैं दरअसल लड़कों को दरअसल ट्रेनिंग भी देता हूँ। ये मेरा ऑफिस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ और देयर पीपल वर्क हियर। और जी ये जनाब हमें थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा चर्बी कभी कभी तंग करती है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते चलें। तो जी कुछ सवालात हैं जो लोगों के, उनको मैंने कहा उनको बता दें। और जी थोड़ा सा आप चार्जिंग साइकिल्स इसके प्रोसेस में लेके आए। मतलब आपने चलाई एक दिन 70 किलोमीटर्स में भी आपको कम भी दे माइलेज, लेकिन आपने घबराना नहीं है। वो इमरान खान वाला घबराना नहीं है, ये वो वाला घबराना नहीं है, घबराना वाकई में नहीं है। बट ये है कि इंशाल्लाह आपको ये जो है आगे जाके प्रोसेस आपका ठीक कर देगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी मेट्रो वालों को अवेयरनेस, बाकी हमारी अवेयरनेस दरअसल इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ है। मेट्रो वाले हमें कोई पैसे नहीं देते, सिंपल सी बात है। उन्होंने जो शर्ट दी थी बस वो शर्टें दैट्स अबाउट इट। मैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, वीडियो में कहीं ना कहीं आएगी इंशाल्लाह आगे जाके, तो आपको पता चल जाएगा वो किस इस्तेमाल के लिए। तो इसके अलावा बहुत से प्यारे भाई हैं और जो हमारे साथ रहते हैं। मोबाइल होल्डर आपने कहाँ से लिया? सर जी दराज से लिया मैंने। ये बार कहाँ से ली? ये बार भी मैंने दराज से ली। मुझे 1-2 भाई मैसेज भी कर रहे थे ये सब चीज़ें कहाँ से ली हैं, तो वहाँ से लिए हैं। इसके वेट के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे जी इसका वेट कितना है, तो 117 किलोमीटर तकरीबन T9 मॉडल का है, 120 से 125 किलोमीटर तकरीबन इसका E8s Pro का है।
और जो है बाकी जो दूसरे हैं वो 100 kg के हैं। M6 मॉडल जो है 100 kg का है। तो मैंने कहा आपके साथ बताते चलें। बाकी आपको अरला परला जो भी बता रहा है ना कि फ़लाना इतना किलो ये इतना किलो, तो आपने उन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज वो अगर आप टेंशन लेंगे तो वो फिर आप बहुत सारे उसमें आ जाएंगे टेंशन में कि पता नहीं क्या इशू है, पता नहीं क्या इशू है। वहाँ पे वो भाई साहब इतना बता रहे हैं, वो इतना बता रहे हैं, तो ये एक इशू बन जाता है। तो आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। और भी हम सवाल देख लेते हैं। तो ई बाइक्स का सबसे मेन रीज़न आपको बताता चलूँ, ई बाइक्स सिर्फ होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं सिर्फ वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन पे जाने के लिए। मोस्टली रोज़मर्रा के कामों के लिए, जैसे मैं अब यहाँ पे आता हूँ, इस्लामाबाद आता हूँ, इस्लामाबाद से वापस घर चला जाता हूँ PWD, तो इस तरह के जगहों के लिए जो है वो आराम से आपको लेके चली जाती है और लेके आ जाती है। ना तो इस पर कोई विलिंगें उठनी है, ना तो इस पर जनाब मेरा 62 पे जा रहा है तो इससे ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। बाकी ये कि आप अपने चार्जिंग साइकिल्स पूरे करें अपनी बाइक के, तो उसके बाद इंशाल्लाह उसकी स्पीड सही हो जाएगी। नहीं होगी तो आप चेक करा सकते हैं, मेट्रो के ऑफिस जाएं आप, उन्होंने आपको वारंटी किस चीज़ की दी है लेके जाएं आप उनके पास, कहें कि यार हमारी बाइक जो है इस तरह से कर रही है इशू। आपने मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, आपको थोड़ा सा इसमें ना सब्र रखना है, सब्र भी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सब्र के बगैर काम नहीं होने लगा। और क्योंकि मेरी सबसे पहले मैंने बाइक ख़रीदी थी तो उसके अंदर सबसे पहला इशू ये आया था कि बाइक की वायर लूज़ थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, लोकल असेंबल्ड होती हैं, तो लोकल असेंबल्ड में इसी तरह का होता है काम। तो इस तरह के काम की वजह से आप लोगों ने थोड़ा ख्याल करना है। जी भाई कैसे हैं? मैंने कहा क्यों है नहीं कर लें थोड़ा सा, लोग पूछ रहे थे मेरे से। सही हो गया। और हो गया, उनका सेटअप हो गया। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं जी मोस्ट अवेटिंग रिव्यू। जी भाई, आप लोगों की मोहब्बत है आप सबकी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, भाई की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों के हम साथ हैं, जहाँ तक कहेंगे हम आप लोगों के एंड तक साथ हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बहुत से भाइयों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, और माइलेज के हिसाब से मैं आपको सिंपल सी बात अभी क्लियर कर दूं। मेट्रो वाले आपको कहेंगे 140 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 140 तो मैंने भी मारी, डिपेंडिंग ऑन कि कितना डाउन द हिल हम जा रहे हैं, कितनी चढ़ाई पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से है। लेकिन ये है कि करने का मकसद ये है कि जनाब आपको सच्ची बात बताई जाए और आपके साथ झूठ वाली बात नहीं हो। बाकी बाइक्स जितनी भी हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, उनके अंदर इतना ज़्यादा इशू है, लिथियम की बैटरी फूल जाती है, फट जाती है, आग लग जाती है, तो फिर ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट सिनेरियो है आपका। लेकिन ये है कि आप जो है कोशिश करें, मैंने आपको सबसे पहले बताया, नई बाइक्स जितनी भी आ रही हैं, मेट्रो की जितनी भी आ रही हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उनकी सैम्पलेशन चेक करनी है। आपको भी यूनिट नहीं पसंद, वो यूनिट आपको नहीं पसंद, बिफोर राइटिंग इट इन द इनवॉइस, राइट इनवॉइस के ऊपर लिखने से पहले उसको कहना भाई मुझे ये यूनिट चेंज करके दो, आई डोंट लाइक दिस वन। आप खुद से चीज़ खरीद रहे हो ना, बाहर जाते हो चीज़ें खरीदते हो, बार्गेनिंग करते हो, सब कुछ करते हो, चीज़ नहीं पसंद आती, नहीं भाई इसके अंदर एक और पीस है, तो भाई साहब क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग बोलो कि भाई मुझे इसमें दूसरा पीस चाहिए, मुझे ये वाला पीस नहीं चाहिए, बिफोर बाइंग इट। बाद वाली बात नहीं है, बाद में वो फिर यूनिट चेंज नहीं करते, वो उसको ठीक करके दे देते हैं जिस चीज़ की उन्होंने वारंटी दी हुई है। एक साल की वारंटी है, दैट्स इट। और मोटर की वारंटी 18 महीने है, और बैटरी की वारंटी 18 महीने है, दैट्स इट। फिर आप लोग वही सवाल पूछोगे जनाब नॉर्मल जो होते हैं उसमें। बाइक की स्पीड सबसे अच्छी मैं आपको आज भी बताता जाऊँ, बहुत से लोग पूछते हैं। एक भाई ने बस घंटा पहले किया, नाइस ब्रो, टू लॉन्ग चार्जिंग टाइम एंड शॉक्स आर नॉट अप टू द मार्क। शॉक्स आर नॉट अप टू द मार्क बिकॉज ये कारपेटेड रोड्स के लिए बने हुए हैं, सिमेटेड रोड्स के लिए शॉक्स नहीं बने उस्मान खालिद भाई। तो ये कारपेटेड रोड्स जो होती हैं मोस्टली आपकी जो है ना, उसके ऊपर बहुत स्मूथ चलती है। बाकी उनके लिए जो अगर आपकी बम्पी रोड है तो वो आपको इतना बम्प कर देगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे, तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल करना है। तो ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया था कि ये किन बाइक्स, ये जो बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, किन चीज़ों के लिए जो हैं, कौन सी रोड्स के ऊपर ज़्यादा अच्छी चलती हैं, कौन सी रोड्स के ऊपर कम, इतनी क्या अच्छी परफॉर्मेंस इनकी नहीं है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। अगर आप लोगों की वहाँ पे बम्पी रोड है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप स्पोकों वाली बाइक्स वाले जो पेट्रोल वाली बाइक्स है वही चलाएं। इंशाल्लाह आगे जाके इलेक्ट्रिक बाइक्स और भी आएंगी, लेकिन उनकी प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंस होंगी, उनमें बड़े टायर लगे होते हैं, क्योंकि छोटे टायर आपको पता है फिर बम्प्स ज़्यादा फील होते हैं छोटे टायर्स पे। अच्छा जी, जाते जाते आपको बताता है चलूँ, देखें हमारी जो बाइक्स होती हैं ना, जो हम लोग मंगवाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मंगवा रहे हैं, तो हम जो मंगवाएंगे वो आप लोगों के लिए जो होंगी बाइक्स, वो डायरेक्ट असेंबल्ड होंगी। अच्छा जो जी आपको बताते चलें जनाब, हमारी जो बाइक्स हैं, जो मेट्रो की, जो हम हमारी कोशिश यार्डिया की, सॉरी नॉट मेट्रो, यार्डिया की जो बाइक्स इंशाल्लाह आएंगी, तो उनके अंदर कोशिश यही है कि उन बाइक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी होंगी ऑलरेडी जो उसके ऊपर लगी हुई होती हैं।
जो आप लोगों को आई थिंक बाद में मिलती भी नहीं है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारा कुछ इसका अवेलेबल होगा इंशाल्लाह आगे जाके। तो और आपको लगता है अगर कि कोई चीज़ आपके माइंड में है, इसकी बहुत सी चीज़ें जो मैंने अभी नहीं बताई, जो मेट्रो वालों को भी नहीं पता अभी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इशू आती हैं, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई, बिकॉज वो ही उन्होंने 3 साल से बाइक को चलाया। जब 3 साल से एक बंदे ने बाइक को चलाया हो तो उसको ज़्यादा पता होता है, इंस्टेड ऑफ के हम लोगों को तो 3 महीने हुए हैं अभी चलाते हुए। तो उनसे मैं आपको रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगा कि वो क्या कहते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी सुबह जाऊँगा तो उनके साथ इंटरव्यू करूँगा। उन्होंने मेरी बाइक भी चलाई है, उन्होंने अपनी भी बाइक चलाई है वहाँ पे काफ़ी टाइम। उन्होंने रिसेंटली बैटरी भी बदली है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी बैटरी पे सवाल नहीं कर रहा, बैटरी पे कोई सवाल नहीं कर रहा, बैटरी 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 बैटरी। भाई साहब बैटरी थोड़ा लोगों को चलाने तो दें, पता चल जाएगा किसी को कोई इशू आता है तो आगे जाके उसको वो कैसे रिजॉल्व करते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बैटरी कितने की आती है, बैटरी की प्राइस अभी आपको पता ही है। इसके अंदर 6 बैटरियाँ, आई थिंक 19,000 की एक बैटरी है। तो वो आगे जाके मे भी महंगी भी हो जाती है। तो पेट्रोल से तो सस्ती है ना। 5 सालों के अंदर 14 लाख रुपए का पेट्रोल डलवाते हो अपने एक फारक से मोटरसाइकिल के ऊपर जो 55,000 का भी नहीं होता। किराया देते हो ना, जाके पेट्रोल पंप पे जाके किराया देते हो। मैंने बाइक चलानी है थोड़ी देर के लिए, ये लो भाई पैसे 600 रुपया। कितनी चलानी है जी? 30 किलोमीटर्स, यस 50 किलोमीटर्स। बाइक इतनी देती है 70, जितनी भी बाइक्स आ रही है ना 1 to 5, मेरी बाइक तो इतनी देती है। मेरी बाइक तो बेटा आपकी बाइक अच्छी है इस वजह से खचकी हुई बाइकें चल रही हैं हमारी मोस्टली आवाम के पास। 60 to 70% यूज्ड और बहुत ख़राब हो चुकी होती हैं, बुरी हालत में होती हैं, बिकॉज उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उनको ऑयल चेंज की ज़रूरत होती है, उन्हें मैकेनिक की ज़रूरत होती है, उनको पेट्रोल की सेटिंग्स और ये वो सारा कुछ। तो इन टेंशनों से ज़रा थोड़ा सा बेहतर है इलेक्ट्रिक बाइक। ये डिफरेंस है थोड़ा सा इसके अंदर। बस आप इन टेंशनों से ज़रा थोड़ा सा आपको थोड़ी सी निजात मिल जाती है। बाकी जी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके चेक करके आपको बताई जाएंगी कि कौन सी वाली चीज़ सही है जो आगे कामयाब है। कामयाब मोस्टली ये बाइक इसलिए क्योंकि कंपनी काफ़ी जो है बड़ी, और कंपनी जो यार्डिया कंपनी है, ये भी यार्डिया की प्रोडक्ट्स खुद की प्रोडक्ट्स नहीं है, ये भी एक सिनेस्की के नाम से एक कंपनी है जो इनसे प्रोडक्ट लेते हैं और आगे देते हैं यार्डिया वालों को, और यार्डिया वाले उसको मार्केट करके आगे पेश करते हैं आप लोगों के आगे। फिर मेट्रो वाले ख़रीदते हैं उनसे, फिर पाकिस्तान में मंगाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं ओ मेट्रो वाले बेच रहे। मेट्रो वाले नहीं बेच रहे, कंपनी कोई और है। यार्डिया का लोगों के बगैर भी बाइक आ जाती है, क्योंकि जब वो बाइक्स मंगाते हैं तो वो यार्डिया के लोगों के बगैर मंगाते हैं। उसके ऊपर ऑप्शन होती है, कस्टमाइज़ करवा सकते हो आप, उसमें कोई इतनी इशू वाली बात नहीं जी। इंशाल्लाह और भी चीज़ें अवेलेबल इसकी होंगी। आपको यही बताना था, ये Q&A इसीलिए किया था कि जनाब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आगे जाके आप लोगों को जो है किसी किस्म का कोई भी इशू आता है तो आप लोगों को हम वो फेस कर सकते हैं, और तो आपको मिल के रिजॉल्व करेंगे। और बाकी बैटरीज़ वगैरह के बारे में बात की जाए तो बैटरीज़ अवेलेबल हैं। बैटरीज़ आपको लोकल भी मिल जाती हैं, पाकिस्तान में भी बन रही हैं, बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं। यार्डिया से अच्छी कंपनीज़ हैं जो ग्रेफाइन से बेहतर बैटरियाँ बनाती हैं। मे भी उनके बैकअप भी अच्छे हों। बैटरी ख़राब तो होने दें पहले, आप लोग बैटरियों की पहले पड़ जाती है। क्या करें, मैं बाइक अपनी खुलवा लूँ जाके कि हाँ भाई नहीं इसमें बैटरी चेंज कर दो, बस बिला वजह का खर्चा कर दो, मेरे पे 1.5 लाख का डाल दो। तो इतनी वीडियोस तो आप मेरी देखते नहीं हो कि मैं इतने सब्सक्राइबर्स तो आप देते नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब से मुझे कुछ भी नहीं आता। आप लोगों को लगता है ये जस्ट मैं फॉर फन आई वांट टू मेक सम वीडियोस एंड आई लव टू टेक टॉक अबाउट माय रिव्यू। मैं अपने बारे में रिव्यू के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या फेस किया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आगे जाके क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए। दरअसल हमारे पाकिस्तानियों में एक मसला ये है कि जब चीज़ सस्ती मिलती तो वो कहते हैं ओहो हो इस चीज़ में तो कोई फॉल्ट होगा। तो ये भी एक कीड़ा है हमारे अंदर, तो वो ख़त्म नहीं होता। तो ये भी एक मसला होता है, हर एक को होता है। इवन कि मुझे भी कुछ चीज़ यार्डिया की एक कंपनी से इतने की मिल रही है तो मुझे अगर वो आपसे सस्ती मिल रही होगी वो कहूँगा भाई ये तो सही अच्छी वाली नहीं दे रहा, शायद महंगी वाली लेते। तो आप लोग महंगी लो, फिर यही हाल है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह आएंगी, मैं वीडियो बनाऊंगा आपको और उनकी प्राइस भी रिवील करूंगा कि कितने की है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा, आगे जाके बताते हैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी भी लोग उसको आगे रिव्यू करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। सबको बुला लेंगे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको बुलाएंगे, चेक करें, चला के चेक करें, पता चल जाएगा। मैं खुद चलाऊँगा, मैं आपको बता दूँगा उसके अंदर क्या है क्या नहीं। और इंशाल्लाह कोई अगर आगे आप लोगों को लगता है कि सवाल रह गया तो वो ज़रूर बताएं आपको, मैं उसके साथ एक Q&A उनका कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर। हंसते मुस्कुराते रहें, टेंशन ना लिया करें, इतना सोचा ना करें। ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं होती, इंसान की सेहत ख़राब कर देती है। तो बस चुप करके चार्जिंग लगा के सो जाए अपनी बाइक। अल्लाह हाफिज़ जी। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा आपके साथ शेयर करें, और एक मिनट, तो उसमें ये कि जी मैं भी अली ख़ान आटोज़ पे गया था, क्योंकि लगता है आपको लगता है ना कि अगर एक मेट्रो के एक जगह पे, वो मेट्रो के खुद से नहीं होते, शोरूम होते हैं, वहाँ लड़कों को थोड़ा बहुत सिखाया गया होता है। अगर आपको लगता है ना कि एक लड़का आपको बाइक, क्योंकि मैं जब अली ख़ान आटोज़ पे टेस्ट ड्राइव के लिए गया था, मैं तो बड़ा ट्यूटोरियल वगैरह देख के गया था कि बाइक कैसे चलाई जाती है। अली ख़ान आटोज़ के लड़के को बाइक चलाने नहीं आती थी जी, वो ऑलमोस्ट मुझे गिराने लगा था।
तो मैंने उसको कहा बेटा मैं चला लूँ, ठीक हो गया, अब आप पीछे बैठो। छोटा सा लड़का था, बड़ा कमज़ोर सा, छोटा सा कद का था बेचारा, गिराने लगा था। मैंने कहा मेरा वेट ज़्यादा है, ये खुद आगे बैठ रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है ये। फिर वो गिराने लगा, मैंने कहा मैं चलाता हूँ, तू छोड़ दे। तो जब मैंने चलाई, भाई आपको तो आती है, मैंने कहा जी बेटा, हम घर से काम करके, हम अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं घर से चीज़ ख़रीदने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा मैं फिर वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे I9 में था जो शोरूम, तो मुझे वहाँ पे अच्छी सर्विसेज भी मिली और मुझे इजीली उन्होंने गाइड भी किया। और इमरान भाई हैं यहाँ पे होते हैं कराल चौक पे, वो आप उनके साथ कोई भी सवाल आपको अगर हैं वो आपके क्लियर कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसमें मैं नंबर शेयर कर दूंगा उनका, आप उनको कॉल करके किसी भी किस्म की कोई भी आपके जहन में सवालात हैं जो आप मुझसे डायरेक्ट पूछते हैं। मैं मोस्टली दिन में सोया हुआ होता हूँ, 12-1 बजे जाके 2 बजे उठता हूँ, तो मोस्टली लोगों के जो सवाल होते हैं वो पूछते हैं जी आपका जवाब नहीं आया, 3 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद आया। भाई साहब मैं सो रहा होता हूँ, मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मैंने खुद भी उस पर भी गुजारना होती है, लाइफ गुजारनी होती है, तो मैसेज का जिस टाइम मिलता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। मोस्टली जो अगर आप इस तरह से मैसेज करते हैं तो वो पढ़े हुए होते हैं, मैं सुन लेता हूँ उनको थोड़ी देर बाद, तो मेरी कोशिश होती है। लेकिन मसला है फिर एक का जवाब दो, फिर आपके 10 सवाल और होते हैं, फिर जो आप मेरे से पूछ रहे हो इंस्टेड ऑफ दैट आप इमरान भाई को कॉल करके पूछ लो, क्योंकि वो वहाँ के ही नुमाइंदे हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स ही सेल करते हैं। आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को बाकी कोई सवाल हो उसके हिसाब से तो फिर मैं आपको बता दूंगा, बस बाइक लेते वक्त ख्याल करें जी, बाइक लेते वक्त ख्याल करें और चीज़ें देख के लें। बाइक ख़रीद रहे हैं, कौन से एम्पेयर का चार्जर है, सारा कुछ चेक करना है। उसकी एक किट भी मिलती है, वो आपने किट भी लेनी है लाजमी उनसे, वो फ्री होती है, उसके कोई पैसे नहीं होते। उसकी किट होती है, उसकी गारंटी की बुक होती है उनकी तरफ से, सारा कुछ अवेलेबल होता है, तो कोई टेंशन नहीं। तो इंशाल्लाह जो है अगला सवाल देखते हैं जनाब। अच्छा जी, एक भाई ने पूछा था जिनकी 62 स्पीड, मैंने कहा उनको एक चीज़ और भी बताते चलें कि उन्होंने तो लिया ये टेस्ट प्रो व्हीलिंगें मारने के लिए, तो उसके लिए ये सबसे पहले तो वो अपना वेट बताएं कितना है, उनका वेट कितना है। उनका अगर वेट ज़्यादा है तो आई डोंट थिंक वो 62 से ऊपर जाएगी। अगर आप 150 किलो के अपना वेट कम करो। दूसरी चीज़, आप अपने टायर का प्रेशर चेक करें। प्रेशर चेक करने के बाद आपने अपनी बाइक का जो है टायर के प्रेशर, दोनों प्रेशर चेक करने, और आपने अपनी, मैं मोस्टली रिकमेंड 38 करता हूँ, अगले में भी पिछले में भी 38 करेंगे। आपको बम्प्स फील होंगे, लेकिन ये है कि कारपेटेड रोड पे बहुत स्मूथ चलती है और बहुत अच्छी माइलेज देती है। और अगर हवा भी कम होगी आपके बाइक में तो आपको माइलेज कम मिलेगी और स्पीड भी कम हो जाएगी। तो 38 मैंने अपनी बाइक में लास्ट टाइम 40 करवाई थी, अगर आप कराना चाहें करा सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन 38 कराएं। उसको ये चीज़ें चेक करने के बाद, उसको फुली चार्ज करने के बाद फिर चलाएं, फिर देखें उसकी स्पीड में फ़र्क आता है। और ख़ुद से ना चलाएं बेशक, किसी पतले बंदे को दे दें, वो चला लेगा। मेरा वेट तो अब 60 किलो है भाई, तो अजीब बात है। फिर वो साथ ही बोल देते थे, नहीं ये साथ ही बोल देते हैं मैं तो 60 किलो का हूँ यार, मैं तो 2 रोटियाँ भी नहीं पूरी खाता। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग ये डायग्नोस पूरे करें। अगर आपको फिर भी इशू आता है तो आप मेट्रो वालों से रब्ता करें, वो भी आपको यही बोलेंगे कि आपने कितने चार्जिंग साइकिल चलाएं, कितने किलोमीटर चला लिए। एटलीस्ट 500 किलोमीटर्स के बाद जाके आपके 4 से 5 दफ़ा, 5-6 दफ़ा आपका चार्जिंग साइकिल पूरा होता है, तो जाके वो फिर आपको एक माइलेज देना शुरू कर देती है बाइक। तो उस हिसाब से स्लो चलाएँगे ज़्यादा माइलेज मिलेगी, तेज़ चलाएँगे कम माइलेज मिलेगी जी। तेज़ चलाएँगे तो 60 to 70 किलोमीटर्स तकरीबन देगी, 70 to 80 बस, दैट्स इट। अच्छा जी, मैं उस्मान भाई की बारे में बता रहा था। उस्मान खालिद भाई, आप लोगों को सलाम कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, मेरी तरफ से दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग देखते हैं। जो लोग देखते हैं अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे और उनकी एक्सीडेंट्स वगैरह से अल्लाह ताला बचाव रखे। हेलमेट्स वगैरह पहन के आया करें, मैं भी पहन के आया। मैं अपनी बाइक्स, मेरी बाइक नीचे खड़ी है, मैं गाड़ी नहीं लेके आया, मैं बाइक लेके आया हूँ। मैं अपनी ये टेस्ट प्रो पे आया हूँ, नीचे खड़ी है और मैं उसी के साथ गो थ्रू करता हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है। मेरे वालिद साहब को भी मैं वालिद साहब का इंटरव्यू आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। उनके जाने से पहले, वो अभी इधर ही हैं, वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने आना है 3 महीने बाद। लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं आपके लिए जी इलेक्ट्रिक बाइक्स का, तकरीबन आपके साथ लेके आ रहे हैं। आपको इंशाल्लाह मिलेंगी और आपको याडिया वालों की कंपनी की तरफ भी मिलेंगी और आप लोग ऑर्डर्स भी करा सकते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको लोकेशन भी बता दूंगा, डिटेल्स भी बता दूंगा कहाँ जाके करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं और आपको कितने टाइम में मिलेगी। फिर आप अपना जो है एक नंबर भी रख दीजिएगा। नंबर में ये है कि फिर एक बंदा होगा वो आपको कॉल करके बता देगा जैसी अवेलेबिलिटी आती है बाइक्स की, तो कोई इशू वाली बात नहीं है।
उसमें आपको प्राइस भी मेंशन होगी, लेकिन एटलीस्ट 3,60,000 नहीं होने लगी जो मेट्रो वाले दे रहे हैं आपको। तो इंशाल्लाह हमारी प्राइस भी जल्द रिवील होगी आपके साथ, और हम आपके साथ हैं, टेंशन ना लीजिए, हम अपनी आवाम के साथ हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है जी। गुजर खान से भाई, उस्मान भाई हमें देख रहे थे, शॉक्स इतने अच्छे खास नहीं है, मैं मानता हूँ इसके बाकी खास नहीं है, बट मेरी कोशिश ये है कि आफ्टर द मार्केट इसके शॉक्स वगैरह जो चेक कराए जाएँ। अब मसला ये है, कहने का ये है कि यार्डिया से डायरेक्ट कंपनी से जो हम इंपोर्ट करवाएंगे, वी वांट टू टेस्ट दैट शॉक एज वेल। हम वो भी शॉक्स चेक करेंगे कि उसके शॉक्स किस तरह के हैं, उसके शॉक्स अच्छे हैं कि नहीं हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उसके शॉक्स डिफरेंट हैं, क्या ये लोग मंगवा रहे हैं, क्या ये डिफरेंट है यार्डिया से, या यार्डिया वाले डिफरेंट देते हैं और ये वाले डिफरेंट बाद में चेंज कर लेते हैं। बिकॉज हम पाकिस्तानियों में है ना, अक्सर मोबाइल आता है तो उसके अंदर से हैंड फ्री निकाल लेते हैं, अच्छा चार्जर निकाल लेते हैं, तो देसी चार्जर तो उनके लोगों को रिफर्बिश करके पैक करके दे देते हैं, लो फड़ो। तो ये चीज़ नहीं करनी जी। फवाद भाई, आपका मैंने डिटेल पढ़ी, 6 एम्पेयर का चार्जर वाकई में स्लो चार्ज करता है। मोस्टली इन्होंने सबसे पहले कपला ये किया था, विच इज़ नॉट वेरी नाइस फ्रॉम मेट्रो की तरफ से, बहुत गलत बात है कि उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि जब उनकी सीधी सी बात है, जब उन्होंने अपना पहला जो बैच लोगों को सेल किया है मेट्रो यार्डिया का मेट्रो यार्डिया नहीं मैं बोलूँगा, मैं यार्डिया बाइक ही बोलूँगा, यार्डिया बाइक्स का, तो उनको चाहिए था कि अपना उसको बरकरार रखते, उसकी चीज़ों को बरकरार रखते, जैसे कि चार्जर, सब चीज़ें एक जैसी रखें। आगे जाके आप पता लगे टायर छोटा कर दो, आगे जाके आप पता लगे टायर की क्वालिटी गिरा दो, तो फिर गलत बात है। इस पे भी इंशाल्लाह बात होगी, उनके सामने Q&A हम करेंगे, हम कोशिश करते हैं। इमरान भाई को भी मैं सारी डिटेल्स भेजता हूँ कि लोगों को ये चीज़ें फेस हो रही हैं कि वाई इज़ दैट, ये होना नहीं चाहिए। इससे ये है कि आप लोगों को ही, आप लोग अपने आप को ही गिरा रहे हो। उसमें सलमान भाई भी हैं, ग्रुप में शामिल हैं, तो सलमान भाई मेट्रो के ही नुमाइंदे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इधर भी एक सलमान भाई साहब आए थे, कह रहे थे कि हाँ जी ब्रेकें लगाने वाले के लिए बनी है। भाई साहब आप ब्रेकें लगाओ, किसने मना किया आपको? ब्रेकें लगाओ ना जिस मर्जी से। मैंने आपको तरीका बताया कि चलाने का तरीका क्या है, बाइक को चलाने का तरीका यही है। आपने इसको स्लो चलाना है, 45 पे, 40 पे, 45 पे चलाएंगे तो वो 40 की स्पीड ही होती है पहली पे। जब आप इतने पे चलाएंगे, रश इतनी होती है, आप उसको तेज़ चला नहीं सकते हो। आप उसको तेज़ कैसे चलाओगे? तो आपने इसको स्लो चलाना है, एक्सेलरेशन छोड़नी है, फिर ब्रेक का इस्तेमाल करना है। ब्रेक का इस्तेमाल मना करने से मैं नहीं कह रहा कि ब्रेक यूज़ ही नहीं करनी, ब्रेक यूज़ करनी है, लेकिन तब करनी है जब आपको ब्रेक को लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपने ब्रेक की आदत डालनी है छोड़ने की। एक मिनट, मुझे एक कॉल नहीं जी। आपने ब्रेक की आदत डालनी है छोड़ने की, कि आपने जैसे कि तकरीबन आपसे 10 मीटर दूर अगर बम्प आ रहा है ना, तो जंप आ रही है आपकी, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो आपने बाइक की एक्सेलरेशन छोड़ देनी। फिर आपने ब्रेक के ऊपर फोकस करना है, जो कि लेफ्ट साइड पे पिछली ब्रेक, अगली ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना, आजकल वैसी बारिशें होनी है, तो पिछली ब्रेक का इस्तेमाल करना है, उसको 80% आपने देनी है, फिर आपने हल्की सी फ्रंट वाली देनी, दैट्स इट। यही इसको बेहतरीन तरीका चलाने का। बाकी जो लेडीज़ हजरात जो ले रही हैं, डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह से, लड़कियां हैं और यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं जो अपनी बेटियों के लिए ले रहे हैं, और उनके लिए सबसे पहले तो मैं सजेशन यही दूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी माइलेज कितनी है, कि वो रोज़ कितना दूर जाना होता है, उन्हें 30 to 40 किलोमीटर जाना हो, तो आई थिंक ये टेस्ट प्रो ही बेहतर है। लेकिन अगर कम है तो फिर यानी कि कम फासला 15 किलोमीटर है तो वापस ही घर आना होता है, तो आई थिंक M6 इज़ द बेटर ऑप्शन, M6 बेहतर ऑप्शन है। तो ये आपने ख्याल करना है इसका, तो M6 इज़ बेटर ऑप्शन। तो इंशाल्लाह हम M6 और E8S Pro को भी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जनाब ये महंगी क्यों है, महंगी क्यों है, कम क्यों नहीं हो रही? कम होनी चाहिए। आई डोंट नो मेट्रो क्यों नहीं कम करी, तो जाके मेट्रो वालों से पूछो कि जी क्यों नहीं कम कर रहे हो आप, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक प्लांट है, उनका भी एक प्रोसेस है, उन्होंने मंगानी है चीज़ें, असेंबल करनी है, उस प्लांट वालों को पैसे देने, फिर वो किराया देते हैं उस प्लांट पे, फिर वो जहाँ पे वेयर हाउसेज में जाती है, जो उन्होंने शोरूम्स खोले हुए हैं, जिन शोरूम्स वालों से उन्होंने बात की हुई है, वो शोरूम्स वाले आगे उसको प्रोवाइड करते हैं। अलग से मेट्रो के जो स्टेशन बने हुए हैं उसका भी वो किराया देते हैं। तो ज़ाहिर कर कर आगे उनको 3,60,000 रुपये की एक रीज़नेबल कॉस्ट पड़ती है, जिसमें उनको इतना ज़्यादा बचता नहीं होगा। मैं भी बचता हो, आप उनसे पूछ सकते हैं, आई डोंट नो। ये चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं की, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। बाकी जो है E8S Pro के लिहाज से इंशाल्लाह आपके साथ और भी बात की जाएगी, और आपने बाइक का बस ख्याल रखना है। और एक दो मैंने एक्सीडेंट सुने थे, अल्लाह ताला उनको प्रोटेक्ट रखे जी, अल्लाह ताला उनका जो है कोशिश करें कि आराम से चलाया करें। मेट्रो M6 नेट कैश पे नहीं मिलती, नहीं जी, नेट कैश पे मिल जाती है, बुकिंग आजकल हो रही, क्योंकि मोस्टली लोगों ने सारों ने ख़रीद ली है इस वजह से। तो इंशाल्लाह ज़रूर आई तो बताऊंगा। अली खान ऑटोज़ जो हैं पिंडी के, मेरी उनके साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं हुई होती तो मैंने बहुत ज़्यादा सवाल पूछने, जैसे कि आप देख रहे हो।
तो मैं उनसे ज़रूर पूछता जाके, अली ख़ान वालों से भी पूछता कि भाई साहब आप क्या लोगों को बताते फिर रहे हो कि 100 किलोमीटर भागती है। मुझे एक भाई ने पूछा था कि वो तो कहते हैं जी ये 100 किलोमीटर की स्पीड पे भागती है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी वो किसी और बाइक का कह रहे हूँ, आई डोंट नो। उनसे भी पूछेंगे, उनके पास और भी बाइक्स हैं न्यू एशिया की बाकी भी, लेकिन दरअसल ये ना वो टेस्टेड नहीं है, वो बाकी कंट्रीज़ में चल नहीं रही। न्यू एशिया एक एज अ लोकल कंपनी, पाकिस्तानी की लोकल कंपनी है जो रक्शे बनाती है। अक्सर आपने न्यू एशिया के रक्शे देखे होंगे, तो हूँ ना उसके अंदर क्या चीज़ें लगी हुई हैं, हमने उसको खोल के तो नहीं चेक किया। ये बाइक तो खुल के चेक की है, मेरे पहला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें बाइक पूरी खुली हुई है। उसके अंदर बैटरी कौन सी है, टर्मिनल, सारा कुछ किस तरह से इंटैक्ट हुए हैं वो आपको सब पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह जी लाहौर में भाई कह रहे थे गैदरिंग होगी लाहौर में, इंशाल्लाह ज़रूर होगी, हम जाएंगे जी, मुबशिर भाई सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को भी इंशाल्लाह आ रहा है यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक बाइक्स का मीटअप आ रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँ। देखिए मैं रात की सारी ड्यूटी करता हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, अभी मैंने ब्रेक में टाइम निकाला, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के आपके साथ बैठा हूँ। तो मैं सुबह 5 बजे जाता हूँ, 5 बजे के बाद जाने के बाद मैं 4 से 5 घंटे सोता हूँ, फिर 12-1 बजे आप लोगों के लिए उठता हूँ। मोस्टली कोशिश यही होती है कि आप लोग कुछ ना कुछ दिया जा सके, लेकिन ये है कि अगर नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, मुझे मैसेज कर दिया अगर कोई मसले वाली बात नहीं, कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ता ही हूँ उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं पेशावर से हूँ, कल मैं भी E8S Pro वाइट कलर में परचेज़ की है, अल्लाह ताला आप लोगों को जी नसीब करे। बहुत अच्छी बाइक है जी, मुझे तो मज़ा आया, मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बहुत सी बाइक्स मैंने देखी लेकिन वो उनकी इतनी माइलेज नहीं थी। E8S Pro आई थिंक इज़ द बेटर ऑप्शन। तो जी ये थे जी आज के Q&A था। अगर आप लोगों को कोई सवाल लगता है कि मैंने नहीं, रीजनरेशन के बारे में भाई ने एक पूछा है, शहजाद मालिक भाई ने, शहजाद मालिक भाई मलिक जी शहजाद भाई, इंशाल्लाह हम रीजनरेशन पे भी वीडियो बनाएंगे। योर कैमरा इज़ नॉट फोकसिंग ऑन द रोड, जी भाई साहब कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वापसी पे अब आपने मेरे मीटर के ऊपर फोकस करना है, तो आपने तस्वीर खींच के भेज देता हूँ आपको, उसको देखते रहिएगा। रीजनरेशन में सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा बिजली वो जनरेट नहीं करता बैटरीज़ के लिए कि वो आपको लाहौर ले जाएगी, वो इतनी करता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा दूर तक ले जाती है। मतलब अगर आपने उसको चढ़ाई पे 60 किलोमीटर चलाया तो उतराई पे वो आपको तकरीबन 30 किलोमीटर्स देगी, 30 to 40 किलोमीटर्स वापस देगी कि आप उसको चला लोगे, लेकिन स्लो स्पीड में, तेज़ में नहीं। बांसरा गली में लेके गया था इसको, ऊंचाई पे लेके गया था 67 किलोमीटर्स तकरीबन, 65 कर लें या 70 कर लें, हु नोस, बट ये कि मेरा घर काफ़ी दूर है, तो मैं आपसे वापस लेके आया तो 67 पे ही वापस लेके आऊँगा। तो मैंने जो है उसकी रीजनरेशन अच्छी है, उसकी रीजनरेशन इसी एक बाइक में, बाकी M6 वगैरह में रीजनरेशन आई डोंट थिंक है। मैंने तो खुद चलाई नहीं, मैंने उसके अंदर ऑप्शन भी नहीं देखी, ना उन्होंने इसमें बताया, तो जो है इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे इसका भी। तो ओवर प्राइस है जी, बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर टू JMS 350 विच इज़ अराउंड 85K, मोर फीचर्स, बैटरी, सो इट्स प्राइस शुड बी नियर 120K मैक्स। सही कह रहे हैं भाई जी, इसी की वो छोटी बाइक्स के बारे में बता रहे हैं जी, जो मेट्रो LY है। मेट्रो LY इज़ जस्ट अ टॉय, आई वोंट रिकमेंड। मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि आप लोग ख़रीदने चले जाएँ वहाँ पे, ज़ाहिर है बाद में फिर आवाम हम ही से पूछती है, कोशिश तो होने की यही होती है कि हाँ नहीं ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी, नहीं ये बहुत अच्छी है, मैंने चलाई है। नहीं, E8S Pro जो कि आम यूज़ के लिए रोज़ाना यूज़ होती है वही है। EV इज़ द फ्यूचर, येस इट इज़ द फ्यूचर सर जी। और जो है बाकी जो एक भाई ने इन लोगों को समझाएं, हाँ जी वो तो हमने बाकी पढ़ लिए थे, बाकी के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। बाकी जी आज की वीडियो इतनी थी, Q&A मैंने कहा आपके साथ कर लें, बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें सर जी मेट्रो वाले कोई पैसे नहीं देते, आपको अभी भी बता दूँ फवाद भाई, हमें कोई पैसे नहीं देते, ठीक हो गया। हम अगर हमें पैसे दे रहे होते ना तो हम यहाँ ऑफिस में बैठ के रात को ख्वार ना हो रहे होते, ठीक हो गया। तो हमारी कोशिश यही होती है अपने जो पब्लिक है उनको यही बताएं कि चीज़ लेते वक्त गौर से चेक किया करें, हर चीज़ को चेक किया करें, उसको बेशक हाथ लगा के चेक करें, वो आपको मना नहीं कर रहे, आप उसको हाथ भी लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। तो उसका चार्जर चेक करें 10 एम्पेयर का है कि नहीं है, नहीं है तो भाई जी उनको कहें बाइक यही खड़ी है, मुझे 10 एम्पेयर का चार्जर दोगे तो मैं ले जाऊँगा, अदरवाइज़ उनको रिप्लेस करके देने चाहिए। आई थिंक इसके बारे में बात हुई थी, सलमान भाई ने भी उनके ग्रुप में ऐड हैं, जो मुबशिर भाई हैं उनके ग्रुप में सारे, तो मैंने काफ़ी टाइम से ग्रुप को चेक नहीं किया बिकॉज आई वाज बिजी इन अदर प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह वो भी प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से है। तो अगर आप लोगों के कोई और सवाल हो ज़रूर बताइएगा। तो एक दो भाई मुझे पूछ रहे थे हेलमेट्स वगैरह का, मैं हेलमेट थोड़ी बेचता हूँ सर जी, आप हेलमेट की भी किसी भी अपनी पास की शॉप से जाके पूछ लें, क्यों आप लंडी कोतल से हेलमेट मंगवा रहे हैं इतने महंगे, जो आपको 540 रुपये डिलीवरी पड़ जाएगी, मे भी मोर, इससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। आप अपने घर के पास से शॉप्स वगैरह से चेक कर लें, हेलमेट्स आपने में यहाँ से क्या करने हैं लेके, मुझे पर्सनल मैसेज भेजें, मुझे हेलमेट, मैंने कहा मैं हेलमेट थोड़ी बेचता हूँ यहाँ पे बैठा।
यहाँ पे मैं आपको हेलमेट नज़र आ रहे हैं कहीं जी, तो हेलमेट्स वाला काम हम नहीं करते, तो ये काम आप वहाँ से चेक कर लें। इंशाल्लाह आपके लिए जो बाइक लेके आएंगे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो मेट्रो वाले आपको नहीं प्रोवाइड करते जी, तो वो आपके सामने थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।